हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हम आप लोगों के लिए दोस्तों टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस जो टॉपिक का नाम है, हमने इस टॉपिक का नाम दिया हुआ है कि जीएसटी टैक्स रेट कैलकुलेशंस। यानी कि हम कैसे जीएसटी की जो टैक्स रेट है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसमें से कैसे हम टैक्स बाहर करेंगे, कैसे हम टैक्सेबल वैल्यू बनाएंगे। तो आज हम ये सीखेंगे और ये देखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन में। जब तक हम अपनी प्रेजेंटेशन में चलते हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि टैक्स रेट यहाँ पे कितने तरह के हैं, 5 तरह के टैक्स रेट है जो ज़्यादा वो मोस्टली जीएसटी में यूज़ किए जाते हैं। एक 3%, एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक 28%। ये 5 तरह के टैक्स रेट है जो जीएसटी में यूज़ किए जाते हैं। इनको कैसे यूज़ करना है तो अब हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास सपोज एक अमाउंट है 25,000, इस 25,000 में हमें 2 रेट फाइंड करने हैं, एक टैक्सेबल वैल्यू और एक टैक्स। इट मीन्स कि हमें ये पता करना है कि बिना जीएसटी के इसकी कितनी कॉस्टिंग है और आफ्टर जीएसटी इसकी कितनी कॉस्टिंग है। तो हम ये पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज हमारे सामने ये पूरा अमाउंट रखा हुआ है, इसी में हमारा टैक्स भी इंक्लूड है और हमारा टैक्सेबल भी इंक्लूड है, दोनों चीज़ें। इसमें से हमें दोनों को अलग अलग बाइफ्रिकेट करना है। तो अलग अलग बाइफ्रिकेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या लगाना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिया, इनटू में 100, इनटू क्या करना है 100 और डिवाइडेड बाय जितना ये है 3% है ना, तो सीधा इसको 103 से डिवाइड कर देना है। ठीक, ऐसे करके। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये थोड़ा सा स्पेस इसे बढ़ा देते हैं। ये देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका टैक्सेबल वैल्यू आ गई, यानी विदाउट टैक्स के यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी है 24,272। ये फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू दिस ग्रॉस अमाउंट सेलेक्ट कर लिया, इनटू में उसको 100 से इनटू कर दिया, डिवाइडेड बाय 103। ठीक, अब इसका टैक्स रेट निकालना है। तो टैक्स निकालने के लिए क्या करूँगा, इज इक्वल टू इसको सेलेक्ट कर लूँगा, फिर इनटू फिर कितने % टैक्स निकालना है हमको, ये 3%। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और एंटर मार दूंगा। ये देखिए इसमें क्या हो गया कि हमें 25,000 में पता चल गया कि हमारे इसकी जो टैक्स है वो 728 रुपये है और जो टैक्सेबल है यानी विदाउट टैक्स के अमाउंट वो कितना है 24,272 रुपये है। और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, यानी कि दिस मच प्लस दिस मच, इन दोनों को प्लस करूंगा तो देखिए ये दोनों अमाउंट क्या हो गया, बराबर आ गया। ठीक है, दूसरे में भी ऐसे ही करना है आपको। अब दूसरे में एक अमाउंट लेते हैं हम 35,000। ठीक, 35,000 में अगर हमें 5% टैक्स को अलग करना है और उसकी जो विदाउट टैक्स की वैल्यू आ रही है उसको अलग करना है, तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, सेम इज इक्वल टू इसको सेलेक्ट कर लूंगा, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 105। ये हो गया। सेम यहाँ पे इसका भी 5% जीएसटी निकालने के लिए इनटू 5%, ये हो गया। अब एंटर कर दूंगा। इन दोनों को मैं अगर प्लस करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 35,000, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगले में आपको क्या करना है, जितने का भी टैक्स रेट करना है उसी को क्या करना है, डिवाइडेड बाय आपको उतना कर देना। जैसे अब मेरा 12% पे करता हूँ तो मेरा यहाँ पे 45,000 है। 45,000 को मैं टैक्सेबल करता हूँ तो इनटू में दिस मच सिलेक्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय 112। अब इसको भी 12% इसका निकाल दूंगा टैक्सेबल वैल्यू का। टैक्सेबल वैल्यू को 12% निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट कर दूंगा और इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, ये देखिए 45,000 आ जाएगा। तो यानी कि आप लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, टैक्स अमाउंट को अलग बाइफ्रिकेट कर सकते हैं और टैक्सेबल अमाउंट को अलग बाइफ्रिकेट कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल सा लॉजिक क्या है कि आपको यहाँ पे से वैल्यू पता होनी चाहिए, चाहे विद जीएसटी की हो चाहे विदाउट जीएसटी की हो। यहाँ मान लो मेरे 46,500 रुपये 18%। अब इसमें मेरे को टैक्सेबल वैल्यू अलग फाइंड करनी है और टैक्स वैल्यू फिर से अलग फाइंड करनी है। तो इज इक्वल टू इसको सेलेक्ट कर लिया, इनटू में 100 डिवाइडेड बाय टैक्स रेट कितना है 18%, तो डिवाइडेड कितने कर दिया 118 से। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसको 18% निकालना है, इसका टैक्स निकालना है, तो इसको इंटू कर दूंगा और इंटू में 18% कर दूंगा। ठीक, ऐसे भी कर लेंगे। और इस दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये देखिए विद जीएसटी के साथ 46,500 और जिसकी वैल्यू थी वो भी 46,500। 28% में भी ऐसे ही करना है। मान लीजिए मेरा यहाँ पे 25,000 है, 25,000 पे टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी, तो इज इक्वल टू
25,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 128, ठीक, इंटू में डिवाइडेड बाय 128 हो गया। फिर यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इज इक्वल टू इसको सेलेक्ट करके इंटू में 28% कर दिया, ठीक। इन दोनों को जब मैंने प्लस करूँगा तो कितना आएगा, दिस मच प्लस दिस मच, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ऐसे करके दोस्तों क्या कर सकते हैं, किसी भी टोटल अमाउंट से टैक्सेबल वैल्यू को अलग बाइफ्रिकेट कर सकते हैं और टैक्स रेट को अलग बाइफ्रिकेट कर सकते हैं। बस कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको टैक्सेबल दे रखा है तो आपको सिंपल सी बात है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि उस टैक्स को इंटू में परसेंट से, जितना परसेंट टैक्स है उतने से इंटू कर देना है, तो जो भी होगा वो निकल के आ जाएगा कि उस पर कितना परसेंट टैक्स और देना है, ठीक है। ये ऐसा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, जीएसटी की कैलकुलेशन में से टैक्सेबल वैल्यू को और टैक्स को अलग अलग बाइफ्रिकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।